बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी अचारी दाल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इतनी मज़ेदार सी दाल बनती है ये कि आप यकीन करें कि लोग गोश्त छोड़ के ये दाल खाना शुरू कर देंगे अगर आप इस रेसिपी से दाल को बनाएंगे तो चलिए फिर दाल बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की अचारी दाल की रेसिपी। तो इसके लिए हमने 50 ग्राम के करीब ये मसूर की दाल ले ली थी और 100 ग्राम ये मूंग की दाल है। तो इन दोनों दालों को भिगो देते हैं, तकरीबन 40 से 50 मिनट तक इनको भिगो देते हैं। अगर टाइम हो तो 1-2 घंटे के लिए भी आप इसको भिगो सकते हैं। तो इनको हमने भिगो लिया है। अब इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं और तमाम पानी इसका निकाल देते हैं। दाल को 2 से 3 दफ़ा हमने पानी डाल के धो लिया था। अब हमने ये एक मिट्टी की हांडी ले ली है, उसके अंदर दाल को डालने के बाद बॉल के अंदर पानी डाल के दाल को बिल्कुल साफ़ कर लिया था बॉल में से, और इसके अंदर आधा लीटर के करीब पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और 3 ये हरी मिर्ची ले ली हैं। तो इनको हमने बीच में से लंबाई में कट कर लिया था, और बस इनको अब हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। दाल में बॉयल आ चुका था तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती है। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम अचारी दाल बना रहे हैं तो इसके लिए हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1 चाय का चम्मच ये सौंफ ले ली थी, और ये 4-5 जो है हमारे पास लाल साबुत मिर्च है, और आधा चाय का चम्मच हमने ये राई दाना लिया है, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कलौंजी है, और आधा चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सर के जार के अंदर पीस लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बारीक पीसें आप, इसको आप दरदरा सा भी रख सकते हैं। देखिए मसाला हमने पीस लिया था। अब इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं और 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, और दोनों चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। यह अचार का मसाला जो है, इससे दाल जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बनेगी। फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा इसका, हम इस तरीके से दाल को बनाएंगे तो अब हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, बड़ी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं। तो ये 6 हरी मिर्चें हमारे पास, इनको बीच में से कट कर देते हैं और फिर इसके अंदर अचार का मसाला भर देते हैं। आप चाहें तो ये जो हरी मिर्चों के अंदर दाने होते हैं, बीज होते हैं, इनको आप निकाल भी सकते हैं। तो हमने दाल के अंदर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाली थी, तो मिर्चें थोड़ी सी तीखी हमने ली हैं ये हरी वाली, ताकि दाल जो है थोड़ी सी हमारी स्पाइसी सी हो जाए। तो ये अचार का मसाला हमने तमाम मिर्चों में भर दिया है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी गली है कि नहीं गली है। तो 30 से 40 मिनट हो चुके हैं ये दाल को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे। देखें, पता चल रहा है देखने में ही कि दाल जो है गल चुकी है। बहुत अच्छे तरीके से दाल जो गली हुई है हमारी, और इसके अंदर पानी वगैरह जो है बिल्कुल भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी जिस तरह की, बिल्कुल दाल की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है इस तरह से। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाल देते हैं, और आधा चाय का चम्मच ये होममेड पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया कटा हुआ बारीक डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम दाल का भगार तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चटखारेदार सा, खुशबूदार सा भगार होगा हमारा ये। आप यकीन करें कि जब आप दाल में भगार लगाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो हमने एक पैन के अंदर ये आधा कप के करीब घी ले लिया था। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो हमने हरी मिर्चें अचार का मसाला भर के रखी हुई थी, ये इसके अंदर डाल दी हैं। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है। तो हरी मिर्चों और अदरक लहसुन को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। हरी मिर्चों का जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। अब हमने इसी ऑयल के अंदर 5 साबुत लाल मिर्चें भी डाली हैं। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसके अंदर। अब हम ये फ्राई कर रहे हैं हरी मिर्चों को। अब दाल को थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हमने कश्मीरी पिसी मिर्च डाल दिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये खुशबूदार सा, चटखारेदार सा हमारा भगार तैयार हो गया था। इसको हमने दाल में डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। बस दिल चाह रहा है कि झटपट से इसको निकाल लें और खाना शुरू कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये अचारी मूंग मसूर की दाल जो है रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको बॉयल राइस के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। देखें, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है देखने में, और खाने में तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकेंगी। तो देखें, इसको हमने निकाल लिया है दाल को। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटपटी सी अचारी मूंग मसूर की दाल जो है बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार सी।
तो ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।